अक्सर बहुत सारे हमारे भाई बहन ये पूछते हैं कि ब्रेन को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, ब्रेन को प्रकाश कैसे देते हैं, ब्रेन को हीलिंग ऊर्जा कैसे देते हैं। हमें स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन की फीलिंग्स आती हैं, हमें क्या करें इस ब्रेन को हल्का रख पाएँ। देखिए, ध्यान रखिए, ये सत्य बात है कि ब्रेन हमारी बॉडी का मास्टर ऑर्गन है, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। अगर हमारे ब्रेन में कुछ भी हो जाए ना तो हमारी बॉडी किसी काम की नहीं है। ध्यान रखें, जितनी भी मोस्टली अधिकतर बीमारियां जो हमारी बॉडी में होती हैं उनका कनेक्शन ब्रेन से होता ही है। तो हमें समझना है कि ब्रेन हैवी कैसे होता है और ब्रेन लाइट कैसे होगा। देखिए, ब्रेन के नीचे ही इनर पावर, चैतन्य शक्ति, आत्मा बैठी है जो शरीर को चलाती है, जो कि हम ही हैं। हम खुद ही कहते आए हैं कि ये मेरा शरीर है या मेरा मस्तिष्क है। तो ये कौन कह रहा है कि ये मेरा मस्तिष्क है या ये मेरा शरीर है, मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं, मेरा मुख है? ये कौन कह रहा है? ये वही चैतन्य शक्ति जो है, जिसको हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो कहती है। और वही ये भी कहती है कि मैं ऊपर से आई हूँ और एक दिन ये सब छोड़कर मुझे ऊपर जाना है। तो स्पष्ट हुआ कि इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है वही मैं हूँ, जो अंदर बैठी है। तो वही ब्रेन के नीचे बैठी होती है। ये जो ब्रेन का आगे वाला पार्ट होता है ना, इसको कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ पे आत्मा बैठी होती है। मतलब आत्मा उसके नीचे ही बैठी होती है, जहाँ से विचार उठते हैं, राइट। यही थिंकिंग पार्ट है। आत्मा के बैठने का स्थान होता है पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच, जिसे सीट ऑफ सोल भी कहते हैं। यदि आत्मा वहाँ पे बैठकर इस ब्रेन को ऐसे करंट भेजती है, ठीक है, करंट जाता है ब्रेन को, और ब्रेन के अंदर करोड़ों वायर्स हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, करोड़ों, ठीक है। तो एक वायर से दूसरी जगह पर वो करंट पास होता रहता है, ठीक है। तो वो वायर्स इस समय हमारे ब्रेन में लगी हुई हैं। अब सपोज करिए, जैसे आप एक कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर में फाइल्स होती है बहुत सारी, ठीक है। वैसे ही ब्रेन के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। जैसे सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता की फाइल है, तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार की भी फाइल है। हम जिस फाइल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्या होता है, वो फाइल टेबल पे सबसे ऊपर रखी होती है, और जिसका कभी कभी यूज़ करते हैं वो फाइल नीचे होती है। ठीक वैसे ही यहाँ भी है। अगर हम क्रोध का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लोभ, मोह का ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम शांति, प्रेम का यूज़ ज़्यादा नहीं करते, तो क्या होता है कि वही वायर हमारी स्ट्रांग हो जाती है, स्ट्रांग रहती है, उसकी पकड़ मजबूत रहती है, और करंट उसी वे में ब्रेन को पास होता रहता है। पर ध्यान रहे, ये तो आपने भी सुना होगा कि जब भी कोई भी आत्मा यानी कोई भी व्यक्ति जब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार यानी किसी भी विकार के वश होता है ना, तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज होने लगता है। यानी हम कहें कि जो हमारा थिंकिंग पार्ट है वो कमज़ोर होने लगता है, उसे क्षति पहुंचने लगती है, जिसको ही हम लॉजिक माइंड भी कहते हैं। इसलिए कहा गया है कि जब कोई भी कामवश होता है, क्रोधवश होता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। कहते भी है ना, भाई मेरे बुद्धि ने काम नहीं किया, मेरे दिमाग ने काम नहीं किया, उस वक्त मैंने ऐसा कर दिया, राइट। लेकिन जब कोई भी सुखी होता है, शांत होता है, प्रेम से भरा होता है, आप देखिए उसका IQ मतलब उसकी बौद्धिक लेवल बहुत हाई होता है, बुद्धि बहुत सही से काम करती है, उसका विवेक प्रॉपर ढंग से कार्य करता है। तो इस बात को हमने समझना है। अगर हम चाहते हैं हमारा ब्रेन पावरफुल रहे, तो हमें विशेष अटेंशन देना होगा उन गुणों पर, उन शक्तियों पर जो सोल के साथ ही आती हैं, जिन्हें सोल की नेचुरल क्वालिटीज़ कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शांति, प्रेम, सुख, आनंद। ये जो है ये आत्मा का नेचुरल गुण है, और जब इन्हें आत्मा रेडिएट करती है तो ब्रेन हमारा एकदम हेल्दी रहता है। तो ध्यान रहे, जब कभी गुस्सा आए ना, तो ध्यान रखना
कि हम उसी वायर को पक्की कर रहे हैं जिससे मेरा ब्रेन कमज़ोर हो रहा है, मेरे ब्रेन को क्षति पहुंच रही है। एकदम से ध्यान देना, नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि जैसे गुस्सा आए मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, नहीं तो वही वायर पक्की हो जाएगी जिसको हम कहते हैं ना रीवायर योर ब्रेन। हम अपने ब्रेन को रिवायर करेंगे, उसकी रिवायरिंग करेंगे अपने ब्रेन की। जो वायरिंग हमारी गलत वे में हो गई है, जो गलत ढंग से हमारे तार लगे हुए हैं, अब उन तारों को वहाँ से हटा कर हम उन्हें सही जगह लगाएंगे, पॉजिटिव वे में लगाएंगे, पॉजिटिव जगह पर लगाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारा पूरे ब्रेन में शांति, प्रेम और सुख के वाइब्रेशंस फैल जाएंगे, वही करंट फैला हुआ होगा, हमारा ब्रेन बहुत लाइट रहेगा। अब इस बात को गौर से समझना, जब सोल ब्रेन के नीचे बैठकर नेगेटिव थॉट क्रिएट करती है, जैसे मानो उसने कहा हाय मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, लोग तो बड़े ख़राब हैं, क्या करूं मैं, तो होता क्या है, सोल से डार्क एनर्जी निकलती है, या कहें जो हम करंट की बात नहीं कर रहे थे, बस वो करंट निकलता है नुकसान पहुंचाने वाला। ठीक है, तो वो जाता है ब्रेन में, और ब्रेन में जो सेल्स होते हैं ना, उन सेल्स को वो डैमेज करने लगता है। अब सेल्स वो जो होते हैं उनसे मिलकर एक ब्लॉकेज तैयार हो जाता है, ब्रेन में ब्लॉकेज तैयार हो जाता है। इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए हमने ब्रेन को प्योर एनर्जी देनी होगी। जैसे बार बार नकारात्मक विचार करने से ब्रेन में ब्लॉकेज होता है, ठीक वैसे ही सकारात्मक और प्योर विचार करने से वो हील हो जाता है। मैं आपको एक स्टडी के बारे में भी बता सकता हूँ, जैसे कि एक स्टडी है, ये यूएस के वैज्ञानिकों द्वारा स्टडी की गई है। उसमें क्या दिखाया गया है, सिंपल दिखाया गया है कि एक ब्रेन है, ब्रेन की तस्वीर है, बहुत परफेक्ट ब्रेन उसमें दिखाया गया है, एकदम हेल्दी और परफेक्ट। ठीक है, फिर एक दूसरी इमेज दिखाई गई है जो कि ब्रेन की ही है, और वो ब्रेन बिल्कुल ऐसे सिकुड़ा हुआ है, जैसे एकदम खत्म है, एकदम जैसे किसी पेड़ को नहीं कीड़े खा जाएं तो कैसा हो जाएगा, वैसा है। फिर एक ब्रेन दिखाया गया है, जिस ब्रेन मतलब जिसका भी वो ब्रेन है, उसके मालिक ने यानी उस व्यक्ति ने 1 महीने से अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया है, मर्यादित जीवन जिया है, मेडिटेशन किया है। तो उससे क्या हुआ है, उसके ब्रेन में 1 महीने में बहुत हद तक रिकवरी हुई है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई, लेकिन 10% की रिकवरी दिखाई गई है। ठीक है, लेकिन फिर चौथा तस्वीर दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि 14 महीने से वो व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है और मर्यादित जीवन जी रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। तो पाया जाता है कि वो 14 महीने में ब्रेन बिल्कुल अपनी परफेक्ट वापस उसी शेप में आ जाता है जो सबसे पहली वाली तस्वीर में था। तो अब विचार करिए कि क्या होता है जब हम अपने ब्रेन को वाइसिस के लिए यूज करते हैं। अगर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन 5 विकारों की बात की जाए तो हैं तो ये 5 ही बहुत खतरनाक, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है काम विकार। उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा डार्क होती है, सबसे ज़्यादा वो हमारे ब्रेन को क्षति पहुंचाता है। और हम चाहते हैं अगर अपने ब्रेन को हील करना, तो हमें अपने जीवन में शांति, प्रेम, सुख को आधार बनाना होगा, जो कि हमारा है ही, नेचुरल गुण है, कोई किसी और का वो गुण है नहीं, हमारा अपना ही है। लेकिन क्योंकि हम उसे बहुत समय से यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमें ऐसा लगता है आज गुस्सा करना बड़ा आसान है, शांत रहना बहुत मुश्किल काम है। जबकि शांति हमारा अपना ओरिजिनल नेचर है, प्योरिटी हमारा अपना ओरिजिनल नेचर है। ठीक है, तो ये तो और आसान होना चाहिए, तो करते हैं। तो क्या है कि जैसे ही अब ये इमेज देखिए, मान लीजिए ब्रेन है, इसके नीचे ये सोल, पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आकाश में सितारा चमकता है ना, ऐसी सितारा यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ से प्योर एनर्जी इस ब्रेन को जा रही है, ये ठीक है, ये मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये गई प्योर एनर्जी।
मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मुझसे सुख की एनर्जी जा रही है, ठीक है। मैं पवित्र आत्मा हूँ, प्योरिटी की एनर्जी जा रही है, प्योर एनर्जी जा रही है मुझसे, और इस ब्रेन की ना हीलिंग हो रही है बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट। जब आपका ब्रेन हील होने लगेगा तो आपको खुद अनुभव होगा कि आप एकदम लाइट से रहने लगे हैं, आपको नींद बहुत अच्छी आने लगी है, आपके ब्रेन सेल्स एक्टिव हो गए हैं, आपका ब्रेन हेल्दी हो गया है, और आपके ब्रेन का जो ये आगे का एरिया है जिसको हम बता रहे थे शुरू में ही कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है जहाँ से हमारी सोच उठती है, ये पावरफुल हो जाएगा। इसी में बुद्धि होती है, जो विवेक आपका प्रॉपर ढंग से कार्य करेगा, ठीक है, जिसमें आपकी परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति सब प्रॉपर ढंग से कार्य करेगी। तो ये बात हमने विशेष ध्यान देनी है। तो अब मैं सिंपल वे में आपको बता देता हूँ कि आप जब सवेरे उठें तो सवेरे उठकर कुछ अच्छे स्वमान लें। मैं आपको 5 ऐसे स्वमान बताता हूँ जिससे आपके सभी ऑर्गन्स की हीलिंग होगी, पर सबसे पहले होगी आपके ब्रेन की हीलिंग। जितना हेल्दी आपका ब्रेन रहेगा उतने ही आपकी सभी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अपने ब्रेन का विशेष ध्यान देना है आपने। तो पहला संकल्प आप उठते ही करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान रूहानी सर्जन हूँ। ये ब्रेन, आत्मा बैठी है, संकल्प कर रही है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान रूहानी सर्जन हूँ। तो मुझसे लाल प्रकाश निकल के मेरे ब्रेन में समा रहा है। ये हमने देखना है बड़े प्यार से, बहुत प्यार से देखना। दूसरा संकल्प करना कि मैं परम पवित्र हूँ। तो मुझसे पवित्रता की श्वेत प्रकाश निकलता है, और जो रेड प्रकाश निकल रहा था उसमें मिक्स होके ब्रेन में जा रहा है, ठीक है। पवित्रता सबसे बड़ी हीलिंग है। जैसे भी बताया ना, अपवित्रता यानी काम विकार ब्रेन को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक वैसे ही पवित्रता सबसे बड़ी दवा है। ओके। तीसरा संकल्प करना कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। और देखना, सुख का पीला प्रकाश मेरे ब्रेन में जा रहा है और एक एक सेल में प्रवेश कर रहा है, ऐसे। चौथा संकल्प करिएगा कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, ठीक है, संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरा ब्रेन संपूर्ण स्वस्थ है। और एक पिक्चर बनाइएगा कि एक परफेक्ट हेल्दी ब्रेन है मेरा, बिल्कुल हेल्दी। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे एक तालाब में हम अगर एक तार डाल दें और उसमें करंट आ रहा हो, तालाब में डालते ही क्या होगा, पूरे तालाब में करंट दौड़ जाएगा, 1 सेकंड लगेगा बस। ऐसे देखेंगे कि ब्रेन में मुझ आत्मा से एक पवित्रता का तार पड़ा हुआ है जाकर, और पवित्रता पूरे ब्रेन में दौड़ रही है। अच्छा विजन है ना, ऐसे करिएगा। और लास्ट है कि मैं संतुष्ट हूँ। आप एक और जोड़ सकते हैं इसमें चाहें तो, कि मेरे चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का गोला है, ऐसे। और चाहें तो एक और जोड़ लेना, मजा आएगा, कि मैं भगवान का फरिश्ता हूँ। ठीक, ये 7 स्वमान हो गए, 5 बोले थे, 7 हो गए। इन 7 स्वमान को आप उठकर लीजिए सवेरे उठते ही। आप चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा कि पानी अपने पास रख लीजिएगा, और पानी के ग्लास को देखकर भी आप कर सकते हैं, या पानी पास में रख के छोड़ दीजिए। आप ये 7 संकल्प अच्छे से करिए, दिल से करिए। और चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, 7 संकल्पों को 3-3 बार करें तो और बढ़िया रहेगा। इसमें आपका तकरीबन 10 मिनट चले जाएंगे। तो होता क्या है, सवेरे जब सोकर उठते हैं ना, तो आप कह सकते हैं हमारे मन की ज़मीन, या कहीं हमारे ब्रेन की, मस्तिष्क की ज़मीन एकदम उपजाऊ है, और उसमें आप सुख शांति प्रेम के बीज डालिए। काम क्रोध मोह लोभ का जो कचरा है अपने आप मेडिटेशन से खत्म होता चला जाएगा। तो ये ध्यान रहे, हमने सवेरे उठ के ये अभ्यास करने हैं। आप करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपका ब्रेन पावरफुल हो जाएगा, और जितना ब्रेन पावरफुल होगा जीवन जीने में आनंद आएगा। तो अपने ब्रेन का विशेष ध्यान रखिए, सभी ऑर्गन्स का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओम शांति।